हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। 6 to 8 की सिलेबस डिस्कशन करनी है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो 2.0 आ रही है। तो आप एक बात मान करके चलिए कि 31,000 ये जो वैकेंसी है, सच में वैकेंसी है अब तो। और आपने ये देखना है, मैं आपको जो सिलेबस दिखा रही हूँ ये पुराने जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, और वो भी उच्च माध्यमिक के लिए आया था। तो यहाँ पर सीधा सिलेबस पे ले चलते हैं आपको, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बाद आपको जो है सिलेबस दिखाई देगा, क्या क्या मेंशन्ड है एक बार देख लेंगे हम। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों के लिए बताया गया था, तो ये तो हायर क्लासेस के लिए है ना। हमें फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पर कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके इस पेपर में भाषा जो है आपको दिखेगी, 25 नंबर की आपको इंग्लिश दिखेगी। अगर मैं खाली इंग्लिश के सिलेबस डिस्कशन की बात करूं तो भाग पहले में कंपलसरी है ये सभी के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए है। और अभी जो उच्च प्राथमिक है 6 to 8, इसके लिए तो पहली बार आ रही है ना वैकेंसी। तो आपने मान के चलना है कि भाग पहला जो है 25 नंबर का वो सबके लिए फिक्स्ड रहेगा, और 75 नंबर का हिंदी भाषा में फिक्स्ड रहेगा। उसका क्या सिलेबस रहेगा, अब देखिए। आपको जो भाषा में सभी के लिए जो सामान्य होगा उसमें सेम रहेगा। तो ये मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी, एक तो 25 नंबर का, और साथ ही मैं आपके सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिखाऊंगी कि आपने अब इंग्लिश को लेकर के कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन में हम इंग्लिश को विभाजित कर देते हैं। अगर आप 6 to 8 के लिए पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी या एससीईआरटी अलग रहेगा और ग्रामर अलग रहेगा। वही ग्रामर आपका जनरल इंग्लिश में यूज होगा, सेम वही सब्जेक्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो मैंने अपने इंग्लिश को ना डिवाइड कर लिया 4 सेक्शन में। जो मेरा ग्रामर का सेक्शन रहेगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो उसमें जितने भी जनरल ग्रामर के टॉपिक्स है ना, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो या उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अप्लाई कहाँ पे करोगे, एरर डिटेक्शन में करोगे, क्लोज टेस्ट्स में करोगे, वर्ब्स तीनों ही प्रकार की हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग जो है वोकैबुलरी पर डेली ध्यान दोगे, और मैं अपना डेली एक शो लेकर आने वाली हूँ, वोकैब शो। तो उसमें हम लोग सारी चर्चा करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आया था, बीपीएससी में या बिहार स्टेट में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आता ही आता है, तो वो लिमिटेड सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे साथ, फिर आप पढ़ेंगे सिंथेसिस मेरे साथ में। ठीक है, सिंथेसिस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जो है मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। फिर जैसे ही आप ये पढ़ लेंगे तो आपने मेरे साथ टेंसेस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, और नरेशन, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ये तीनों एक साथ पढ़ते ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ लेंगे। साथ ही में आपके पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन और फिक्स प्रेपोजिशंस हम अलग से पढ़ेंगे। फिर आप सेंटेंसेस और क्लॉजेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको मिल जाएगा। फिर आप जोड़ा और पेयर बना के डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स और पंक्चुएशंस मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। इसी में ही अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराग्राफ रीअरेंजमेंट के आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पूरा जो ग्रामर का जेनेरिक सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बीपीएससी में अभी लास्ट टाइम क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। राइटिंग सेक्शन का भी सिलेबस दिया गया था, तो मैंने एक जेनेरिक राइटिंग का आपका सिलेबस बनाया, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है अनसीन पैसेज में से, और उसमें टाइप्स ऑफ राइटिंग आपसे इस बार पूछा गया था कि किस टाइप की राइटिंग है, तो वो वाली राइटिंग का टाइप है। और इसके अलावा अपनी जो भी आपका डिजायर्ड सिलेबस आएगा एससीईआरटी, ये हम लेटर पार्ट पे स्टार्ट करेंगे। पहले हम जनरल ग्रामर से अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जीवीसी हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगी, हमारा जो पेपर होता है वो ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन इसमें विभाजित होता है। इस पे ले आऊंगी मैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक आ गया अपने पास में। अब ये बात तो मुझे पता चली है कि इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अभी हमारा जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो हमारा पीआरटी का पेपर था, इट वाज वेरी 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 रेज टू द पावर ऑफ वेरी इजी कह सकते हैं, काफी इजी। उसमें ब्लड रिलेशंस के, लॉजिकल रीजनिंग के और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस आए थे। वोकैबुलरी वो जो आप सामान्य भाषा में, सामान्य दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। वेयर जो हमारा टीजीटी और पीजीटी का पेपर आया था, उसमें आपके पास में हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था इसका लेवल। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी प्रेपरेशन की,
तो ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो अपना जो समय है वो यूट्यूब के वीडियोस में बर्बाद ना करके कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की तरफ जाएगा। जैसे कि आपके 10 क्वेश्चंस तो आप मिनिमम मान के चलिए एरर डिटेक्शन से दिए थे, 10 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन से दिए थे, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करो, सेंटेंस की समझ होगी तभी तो कर पाएगा स्टूडेंट। फिर उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चंस जो है आपको वर्ब से दिए थे और टेंसेस की फॉर्म से दिए थे। फिर उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चंस आपको जो है वो वॉइस, ठीक है, और नरेशन से दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको, जैसे 20 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा आपको 20 से 40 क्वेश्चंस दिए गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। इसमें बचे हुए क्वेश्चन जैसे मॉडल्स आ गया, डिटर्मिनर्स आ गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस थे। 10 से 15 क्वेश्चन सीधा सीधा वोकैबुलरी के थे। ऐसे सीक्वेंशियल मैनर में लगातार क्वेश्चंस दिए गए थे, वो भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे। तो ये प्रैक्टिस आपको बरकरार करनी है। क्या कर सकते हैं, ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आरा 24/7 एप्लीकेशन सारे स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड अवर ऐप के नाम से मेरे नाम का लिंक होगा, इधर पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास में यहाँ देखिए आपको मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे आपने विजिट करना है वेबसाइट के थ्रू ara247.com। वेबसाइट से ना लेकर आप जो है अपना सारा मटेरियल वगैरह एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन पे। बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी हैं, इसीलिए जब आप ऑल कोर्सेज, ठीक है, और 5वें नंबर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स के अलावा टीचिंग पे चले जाओगे ना तो ऐसे कुछ आपको बैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती का जो बैच है वो आपको 2299 रुपए में मिल सकता है पीआरटी का। और 1st to 5th और 6 to 8 जो हम लेकर आएंगे ये आपको कैसे मिलेगा, जब आप परचेज के टाइम पे कोड लगाएंगे Y449, कोई भी एक बैच और हर जगह आपको मेरा फोटो दिखेगा, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, हर जगह आपको मैं दिखाई दूंगी, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है इस चीज में, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास ये वाली तैयारी है, ठीक है। ये वाली जो तैयारी है 25 सितंबर से हमारे पास सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश 10+2, होम साइंस, इसके अलावा आपके पास में आ जाएगा हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, इसकी तैयारी आपको करने मिलेगी, ठीक है। ये वाली चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ हमारे पास में ईएमआरएस के भी बैचेस हैं। तो पहले तो मैं बिहार की आपको तैयारी बताती हूँ। जैसे बीपीएससी के हमारे पास जो मैंने आपको बैच दिखाया, मैं कोई भी एक बैच पे क्लिक करती हूँ क्योंकि मेरी फोटो आपको हर जगह दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे जाना है आपने। अब यहाँ पर 8000 का जो बैच है उसमें 6 महीने की वैलिडिटी है। मैं यहाँ पर कोड लगाऊंगी Y449, Y449। मेरा बैच का प्राइस मैंने आपको 2200 दिखाया था, ये तभी के तभी डिड्यूस और भी ज्यादा होते हुए मैंने देखा, और मेरा बैच का प्राइस बन जाता है 1800 रुपए। ये 1800 रुपए वेबसाइट पर है, जब आप एप्लीकेशन से अवेल करोगे तो और सस्ता पड़ेगा। सो दिस विल बिकम माई 1700 6 महीने के लिए पड़ा। कोड लगाया सिर्फ Y449 और एप्लीकेशन कर ली डाउनलोड। इसमें आपके जनरल पेपर के भी टीचर्स हैं, ठीक है, पूरा एसएसटी, जीके, जीएस, ईवीएस सब कुछ। आपके लैंग्वेज के भी टीचर्स हैं जनरल, और आपके सब्जेक्ट के भी टीचर्स हैं। तो ऐसे मैथ्स का पेपर, तो ऐसे ही आपने हर एक सब्जेक्ट को वेल करना है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जैसे ईएमआरएस के भी बैचेस हैं, इन सब की तैयारी आप टीचिंग महापैक के साथ कर सकते हो। फिलहाल डबल वैलिडिटी चल रही है, टेट से लेकर के इंटरव्यू तक, यानी कि इसमें रिटर्न एग्जाम्स है सारे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के, उनकी सारी प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस और हैंडआउट्स के साथ। आपको और कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर बैचेस को सिक्योर करना है। फिलहाल आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15,799 है। ऊपर कुछ कोड दिए गए हैं, मत लगाना उसको। कोड के बजाय आप लगा लेना Y449। क्यों? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है इसीलिए। और अपना कोड बस इसको स्पष्टता से देख लो कैसे लिखा जाता है। ये Y है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मैम ये एक जैसा दिख रहा है, इसी हिसाब से लगाना। अभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको 3600 नहीं 3500 रुपए में बैच पड़ जाएगा। 12 नहीं 24 महीने के लिए। एक कोड ने हमारे साथ मैजिक कर दिया, अफोर्डेबल बना दिया तैयारी को। अध्यापक बनने को योग्यता नहीं दिला रहा, आपको नौकरी दिला रहा है, रोजगार दिला रहा है, ठीक है।
तो मेरी मेंटोरशिप में, मेरी गाइडेंस में, पूरी टीम के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी स्कीम और एक अच्छा आपको एजुकेशनल मटेरियल मिल रहा है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप भटकते हुए तैयारी ना करो, एक ही जगह तैयारी करो और राइट डायरेक्शन में तैयारी करो। थैंक यू, बाय।